इस वक्त हम बदनावर तहसील के बेगंदा गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के कद्दावर नेता उद्योग मंत्री राजवतन सिंह दत्ती गांव। वो जनसंपर्क के लिए यहां पर आए हुए हैं और इस वक्त रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं और 9:30 बज रहे हैं और वो जनसंपर्क में इस वक्त लगे हुए हैं और इस कई और भी गांव में वहां पर जाना है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जनसंपर्क करते हुए लोगों की किन भावनाओं से वो रूबरू हो रहे हैं। दत्ती गांव जी, बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। इस वक्त दूसरे सवाल तो खैर होंगे ही से, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इन लोगों से मिलते हुए कैसा महसूस हो रहा है। आज़ादी के लगभग 60-65 साल हो गए हैं, क्या इनको लगता है, इनको महसूस हो रहा है कि ये विकास के उस रास्ते पर वाकई चल पड़े हैं जहाँ पर होना चाहिए? इस गांव की जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी वो थी बेगंदा गरड़ावत से बांकुली रोड। ये सालों से इस रोड की मांग कर रहे थे क्योंकि बीच में चामला नदी आती है हमारे यहाँ, और होता क्या है कि जब बरसात आती है तो ये लगभग 3-4 महीने कट जाते हैं। और क्योंकि इन लोगों की रिश्तेदारियाँ भी उधर है, ये एक ऐसा मार्ग है जो 2 तहसीलों को जोड़ता है। हम यहाँ बदनावर तहसील में खड़े हैं, उस पार है धार तहसील। धार की करीब 28 पंचायतें जनपद की हमारे बदनावर विधानसभा में आती हैं। तो ये सड़क अभी मंजूर हो गया है। लंबे समय से इनकी निरंतर हर चुनाव में मांग रहती थी, तो मेरे ख्याल से ये एक मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और ये जनता को समर्पित है। और मैं आभारी हूँ शिवराज सिंह जी का कि उन्होंने ये सड़क स्वीकृत करके हमें दी। काउंटडाउन शुरू हो गया है, 17 को मतदान है और इस वक्त चूँकि आज से 1 महीने पहले बात होती तो शायद कुछ और स्थिति थी, लेकिन इस वक्त भाजपा की स्थिति को कैसा मानते हैं आप प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और जन आशीर्वाद से बनाएगी। मुझे इसलिए विश्वास है कि एक तो जिस दिन अमित शाह भोपाल आए, अमित शाह जी ने 18 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बहुत कम ऐसी सरकारें होती हैं जो इतने लंबे अंतराल से शासन में रहे और अपना रिपोर्ट कार्ड आगे होके पेश करे। एक तो ये हमारा आत्मविश्वास दर्शाता है कि हमने कितने जन कल्याण के काम किए हैं। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार ने अनुकरणीय कार्य किया है। विशेष तौर पे महिला स्वावलंबन और महिला आत्मनिर्भरता के लिए ये जो लाडली बहना योजना, जिसका विपक्ष कई मायनों में बहास परिहास करता रहा और कहता रहा कि पैसा बिगाड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, मैं नहीं मानता। अभी हम लोग कई बस्तियों से गुजर के आए। उन बस्तियों में जहाँ जहाँ मैंने पूछा, आमतौर पे लोग वहाँ पीने के पानी की मांग करते हैं, वहाँ पे पक्की नालियों की मांग करते हैं, वहाँ खरनियों की मांग करते हैं, आवास कुटीर की मांग करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि चलो ये सब बातें जो आमतौर पे आप करते हो, सबसे पहले तो खाते में पैसा आ रहा है। तो उन्होंने करीब करीब सभी ने कहा खाते में पैसा आ रहा है। उसके साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि न सिर्फ लाडली बहना का हर महीने खाते में पैसा भी 1250, बाद में 3000 होगा धीरे धीरे, बल्कि साथ ही साथ वो पात्र बन जाएंगी उज्ज्वला योजना की बहनों के जैसे ही 450 में गैस की टंकी की, वो पात्र बन जाएंगी प्रधानमंत्री आवास की। तो सीधा सीधा ये है कि ये सब चीज़ उनके नाम से जाएगी। जो घर का मालिक मुखिया आमतौर पे होता है, वो भी उनके प्रति थोड़ा और सम्मान का भाव रखने लगेगा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे ऐसा तो नहीं कि गैस की टंकी पे अकेली रोटी बना के खा लेगी, पूरे घर को खिलाएगी। मकान मिलेगा तो सब लोग रहेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पेयजल में कार्य करने का प्रयास किया है, हम लोगों ने स्वास्थ्य में कार्य करने का प्रयास किया है। यहाँ पे स्वास्थ्य की बिल्डिंग, स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनी है। हम लोगों ने किसान सम्मान निधि का भी पैसा बढ़ाया है। तीव्र गति से प्रधानमंत्री आवास आने वाले 3 साल में सभी पात्र हितग्राहियों को मिलेंगे। एक और काम हमने यहाँ करने का प्रयास किया है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसान खेत से मुख्य धारा पे जुड़े। ये लंबे समय से किसान की दुविधा और दिक्कत रहती है कि वो ट्रैक्टर जब उसका खेत पे जाता है तो वापस ठीक ठाक आएगा कि नहीं, उसकी चिंता रहती है। फसल पक के तैयार हो गई, कट के खेत में पड़ी है, खेत से खलियान उसको ला पाएगा कि खले तक ला पाएगा कि नहीं, वो चिंता। तो हम लोगों ने शुरुआत करी है और आने वाले 5 सालों में हमने उन्हें कहा है कि हम प्रयास करके समस्त ये जो खेत को मुख्य धारा से जोड़ना है, इस पे हम काम करेंगे। दूसरा, बस्तियों में परण और मनन के वक्त जो खाना खिलाते हैं, बैठ के पंगत होती है, अक्सर पल्ली डाल के सड़क पे उनको करना पड़ता है।
धूप में, बरसात में उनको ये दिक्कत भी आती है। तो हमने सामुदायिक शेड की अवधारणा करी है जो 5.5 लाख का एक आता है। हमारा टारगेट है कि हमारे 248 मतदान केंद्र हैं, तो अगर जन आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनती है तो हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके बारे में बात करें तो चूँकि भानुमति सिंह शेखावत जो हैं वो भाजपा से ही थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अगेंस्ट हैं। आपको लगता है कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका अपना एक वोट बैंक भाजपा का भी रहा और वो कांग्रेस का वोट बैंक भी होगा, तो आप किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को? देखिए, हर चुनाव चुनौती रहता है, कोई चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि भानुमति सिंह जी शेखावत का कोई यहाँ वोट बैंक है। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि भानुमति सिंह जी मूलतः इंदौर के रहने वाले हैं। भानुमति सिंह जी 2013 में बदनावर पधारे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मात्र 13 से 15 दिन में विधायक बना दिया। तो मैं तो हर जगह कह रहा हूँ कि भानुमति सिंह जी जीवन भर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैर धो के भी पानी पिए तो कम है। वो अज्ञातवास में चले गए थे, उन्हें वहाँ से प्रमुखता में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लाया और वो इस बात को ये समझ बैठे कि उनकी व्यक्तिगत जीत है। वो उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, भाजपा के कार्यकर्ता की जीत थी। और आज जब वो कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं फिर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को फ़ोन ला के कह रहे हैं मैं उधर चला गया हूँ लेकिन मैं आपका ही हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कार्यकर्ता इस बात को मानेगा। दूसरी एक बड़ी दिक्कत ये है उनको लेके कि वो अब पधारे हैं वापस करीब 4.25 साल बाद बदनावर, वो भी विधायक बनने और वोट मांगने। वो चुनाव हारे उसके बाद वो यहाँ नहीं रहे। ना कोरोना के काल में पूरे उन्होंने सुख दुख में किसी के घर जाने की आवश्यकता समझी, ना किसी को दवाई दिलाई, ना किसी को ये पूछा अस्पताल में कम तुम्हें कहीं प्रॉब्लम है तो एडमिट करा दूं, कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि जो लोग शांत हो गए हमारे कोरोना के काल में, वो सांत्वना देने, संवेदना व्यक्त उनके घर तक नहीं गए। शायद वो खुद डर गए होंगे कोरोना से, इंदौर से पधारे भी नहीं। अब वो आए हैं वोट मांगने और फिर विधायक बनने और कर कुछ नहीं। उनका पूरा चुनाव नकारात्मक है। वो सिर्फ जाएंगे, जाके मेरी बुराई करेंगे, ये वो ऐसा करेंगे और बोले अब मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारे सब काम कर दूँगा। तो ये दिक्कत है, नकारात्मक प्रचार। बदनावर की जनता बहुत संवेदनशील है, बहुत ही इस मामले में राजनीतिक रूप से जागरूक है। तो मुझे विश्वास है कि विकास को देख के यहाँ का मत जाएगा। राजवर्धन जी, सरकार आपकी बनती है, आप फिर से विधायक बनते हैं, निश्चित रूप से कोई और मंत्रालय भी आपके पास में आएगा। बदनावर के क्षेत्र के लिए, बदनावर की जनता के लिए आपने क्या योजना बनाई है, क्या करने वाले हैं आप? जैसे मैंने आपसे कहा कि एक हमारा प्रमुख, देखिए बड़े बड़े काम तो हमने बहुत किए हैं, लेकिन आज आदमी क्या चाहता है कि उसके घर के आगे पक्का हो, उसके घर के आगे नाली हो, हैंडपम्प दूर है तो उसके घर के आगे हैंडपम्प हो, पानी उसके घर के अंदर आए, बच्चे ठीक ठाक दूर न जाना पड़े पढ़ने, पास में पढ़ लें। ये तमाम चीज़ अब इस पे ध्यान केंद्रित है कि सड़क डामर की तो बना दी हमने, अब वो चाह रहा है मैं खेत का रास्ता मेरा ठीक हो जाए। तो अब ये हम उस लेवल पे आ गए जहाँ इन कार्यों पे हमें फोकस करना है और यही हमारी प्राथमिकताएं भी रहेंगी। अंतिम सवाल जो हमेशा करता हूँ मैं आपसे कि कितने वोटों से आप जीतने वाले हैं? ये तो ये लोग बताएंगे, मैं तो नहीं बता। ये जनता बताएगी, मैं नहीं कह सकता। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत। तो राजवर्धन सिंह दत्ती गांव इस वक्त उद्योग मंत्री भी रहे हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो जीतते हैं, फिर से मंत्री बनते हैं, उसके बाद में बदनावर क्षेत्र के लिए वो क्या करते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन असल बात यह है कि गाँव विकास चाहता है, ग्रामीण जो हैं वो चाहते हैं कि वो भी विकास के पथ पर आए, मुख्य धारा में आए, और शायद ये हो सकेगा तो शायद सरकार का होना भी सार्थक होगा और दत्ती गांव जी का मंत्री बनना भी सार्थक होगा, विधायक बनना भी सार्थक होगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।